ये जो चीज़ है हमारे पास विच नेम के वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने को वेब एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, वी नो दैट। ठीक है, तो वेब एंड ऐप डेवलपमेंट बोलते हैं किसी भी वेबसाइट और एप्लीकेशन को डेवलप करना। किसी भी वेबसाइट और एप्लीकेशन को डेवलप करने को हम वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, वेब बेसिकली दो चीजें होती हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमारे पास जो चीज होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो यूजर है, यूजर किसे बोलते हैं कि जो हम हमारे सामने जो है, हमारे सामने हम जो लाइक मैं एक यूजर हूँ, मेरे सामने एक स्क्रीन खुली हुई है। लाइक आप एक यूजर हैं, आप अपने सामने अपने आप को एक यूजर समझे और आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही है जिस पे आपकी क्लास चल रही है, तो आप उस वेबसाइट के यूजर हुए। क्यों? क्योंकि आप उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। यानी कि हमें बात समझ में आई कि किसी की वेबसाइट को यूज करने से हम उस वेबसाइट के यूजर बन जाते हैं। तो उस वेबसाइट के यूजर यूजर को जो फ्रंट दिख रहा है, जिस वेबसाइट को वो देख सकता है अपने आंखों से, जो वेबसाइट को अपने सामने देख रहा है, वो सारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। यानी कि वेबसाइट के सामने वाला हिस्सा जो यूजर को दिख रहा है, लाइक मैं अभी आपके सामने है, तो आपके सामने लोगों की पिक्चर्स दिख रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। देन आप लोगों के नीचे कुछ बटन्स भी दिख रहे हैं जिसमें माइक ऑन, कैमरा ऑन करने का है, कैप्शन का होगा, सेंड रिएक्शन का है और स्क्रीन शेयर और रेज हैंड का होगा। तो ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं फ्रंट पर आपको दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाकर देखना पड़ रहा है या आपको कोई कोडिंग करनी पड़ी है या आपको पीछे किसी कोड में जाके देखना पड़ रहा है। आपको सामने सामने ही उससे सारी चीजें देख रही हैं। तो ये सारी फ्रंट है। फ्रंट से ही समझ में आ रहा है कि सामने वाली चीजें जितनी भी हो रही हैं, जो हमारे सामने यूजर के सामने दिख रही हैं, वो सारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती हैं। देन बैक एंड डेवलपमेंट हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट होता है, बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बैक एंड डेवलपमेंट हमारे पास एक्चुअली बैक एंड डेवलपमेंट जो है हमारे पास, वो काम होते हैं जो बैक में कोई डेवलपर करता है। लाइक अब हमने गूगल में सर्च किया, हमने गूगल में कोई चीज सर्च की कि भाई हाउ टू अप्लाई आईटी कोर्सेज, मैंने सर्च किया हाउ टू अप्लाई आईटी कोर्सेज। तो अब इस सर्च करने पर सिर्फ आपको इसी के रिलेटेड क्यों दिखता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई एक अलग ही कार्टूनिक वीडियो आ जाए? ऐसा नहीं होता, आपको जो आपने सर्च किया वो आता है। तो इसके पीछे कौन सा एल्गोरिथम लगा हुआ है जिसकी मदद से ये हमें सिर्फ वही डेटा ला कर दे रहा है जो हमें नीड है? वो सारा काम हमारे पास आ जाता है बैक एंड डेवलपमेंट में। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई है तो थम्स अप कर दें। फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट का अगर क्लियर हो गया है, डन, ये आपको बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई जो हमने लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो अब हमारे पास कुछ बंदों की थ्योरीज होती हैं कि भाईजान मुझे एक चीज बताएं कि जो HTML एंड CSS है, क्योंकि बहुत सारे लोग HTML एंड CSS को पहले से जानते हैं, क्या वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो अब मुख्तलिफ बच्चे जो जिनको नहीं पता, वो जो स्टूडेंट्स हैं एंड अभी वो 9-10 क्योंकि 9-10 में चैप्टर भी है इसका, तो वो जब बोलते तो कहते हैं शायद, क्योंकि ये भी तो एक लैंग्वेज ही हुई, तो ये शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो HTML एंड CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, ये आप अपने दिमाग में आज बिठा लें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले। लेट्स सपोज आपकी मदर बाहर से आई, वो थकी हुई है, उनकी एनर्जी लो है, मगर उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है। यानी वो थकी हुई आई है और उनको चाहिए लैमिनेट। ठीक है, अब आप हैं, आप घर पर ही बैठे हुए हैं, आपकी एनर्जी ज्यादा है मगर आपकी इंस्ट्रक्शंस कम है क्योंकि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपकी मम्मा ने आपको बोला कि भाई मुझे मेरे लिए लैमिनेट बना दो, तो आप बोलते हैं ये लैमिनेट किस तरह बनता है? तो फिर आप क्या करेंगे? आप मम्मा से इंस्ट्रक्शंस लेंगे एंड मम्मा आपको बताएंगे इंस्ट्रक्शंस एंड आप पूरा करेंगे। इसमें लेट्स सपोज इसमें मम्मा जो है जिनके पास एनर्जी कम है मगर इंफॉर्मेशन ज्यादा है, वो ह्यूमंस हैं। ठीक है, बट अगर आप देखें जो हमारे पास बच्चा है जिसके पास एनर्जी जो है ज्यादा है, यानी एनर्जी ज्यादा है बट इंफॉर्मेशन कम है, वो हमारा कंप्यूटर है। समझ में आई बात? यानी एनर्जी कंप्यूटर के पास ज्यादा है मगर इंफॉर्मेशन कम है। हम इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को कि भाई ये करो, तो फिर वो करना शुरू करता है क्योंकि हमारी एनर्जी कम है। तो यहाँ पर तो मदर एंड
भाई की जो उसका बेटा था उनकी लैंग्वेज सेम है, यानी कि अगर मैं उर्दू में बोल रहा हूँ तो मेरी मदर भी उर्दू में बोल रही होगी, मैं चाइनीज में बोल रहा हूँ तो मेरी मदर भी चाइनीज में बोल रही होगी, राइट ना। मगर अब हम कंप्यूटर और अपनी तरफ देखें तो कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज यानी जीरो और वन वाली लैंग्वेज समझता है। अब हम जीरो वन में बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। हम अपनी मदर लैंग्वेज में बात करेंगे, जिस तरह हमारी उर्दू लैंग्वेज हो गई, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, एंड दैट्स ऑन कि हम कौन कौन सी लैंग्वेज से बात करेंगे, ठीक है। मगर हम बाइनरी लैंग्वेज पे बात नहीं कर सकते, हम अपनी उर्दू में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे, तो हम कंप्यूटर को अपनी बात किस तरह समझा सकते हैं। तो एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि एज अ ट्रांसलेटर काम करती हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करती हैं बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर वो कंप्यूटर को मैसेज सेंड करती है। एंड देन फिर कंप्यूटर उसको रीड अप करके ऑब्वियसली बाइनरी लैंग्वेज में ही आंसर देता है। फिर उस बाइनरी लैंग्वेज वाले आंसर को दोबारा से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक ट्रांसलेटर है वो उसको चेंज करके हमारी लैंग्वेज में उसका आंसर दिखा दी जो कंप्यूटर हमें दिखा रहा है। अब ये बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ में आई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली एज अ ट्रांसलेटर वर्क करता है बिटवीन अस एंड कंप्यूटर। ये बात क्लियर हुई तो थम्स अप कर दे। सही जा रहा है भाई। बच्चे तो पकड़ के ला भाई। अच्छा, नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पकड़ ली, हमने बोला भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ ली, एंड देन हमने फ्रंट एंड पढ़ लिया, बैक एंड पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या बचा भाई? अब हमारे पास बचा एक कॉन्सेप्ट के भाई ये चीज है जो हमें बार बार बताई जाती है कि आपने प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग करनी है। ये कोडिंग क्या भला है ना, दिमाग में आया होगा भाई कोडिंग क्या चीज है। भाई देखिए कोडिंग इंस्ट्रक्शंस भी आप बोल सकते हैं इसको, यानी कि कोडिंग एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आप कंप्यूटर को देते हो ताकि कंप्यूटर वर्क करे। बात समझ में आई? कोडिंग हमारे पास एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसपे आप वर्क करके आप इंस्ट्रक्शंस देके आप कंप्यूटर से वर्क करवा सकते हो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कोडिंग का, और कुछ भी नहीं है। जब हम आपको बोलते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप कोडिंग करो ताकि आप इंस्ट्रक्शंस दो कंप्यूटर को कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, क्या बैठे हैं एचटीएमएल के कोर्स में, तो अब हम बात करते हैं एचटीएमएल के बारे में। बात होगी वेब एंड डेवलपमेंट की। वेब एंड डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? वेबसाइट को डेवलप करने को। एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलते हैं एप्लीकेशन को डेवलप करने को। और इसके अलावा हमने बात की थी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, फिर हमने बात की फ्रंट एंड डेवलपमेंट को, जो कि यूजर के सामने चीज दिख रही होती है हम बोलते हैं यूजर के सामने जो चीजें दिख रही होती है वो हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और जो पीछे दिख रही होती है जो सिर्फ कोडर को दिख रही होती है, प्रोग्रामर को दिख रही होती है, वो यूजर के सामने डिस्प्ले नहीं होती, वो कहलाती है बैक एंड डेवलपमेंट। वो सारे काम होते हैं बैक एंड डेवलपमेंट में। देन हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो कि एक ट्रांसलेटर होता है जो ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा होता है। देन हमारे पास यहाँ पर कोडिंग का हमने पढ़ा कि कोडिंग क्या चीज होती है। कोडिंग एक ऐसी चीज होती है जो कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं कि कंप्यूटर को दे रहे होते हैं ताकि वो काम करे। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, तो मुझे प्लीज ये बता दें कि मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा। अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो थम्स अप करें, वरना डाउनलोड कर दूं। अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो थम्स अप कर दें, मैं तेज बोल रहा हूँ, तो तेज बोल रहा हूँ, यस आई नो। नहीं बोल रहा तेज? अगर मैं तेज नहीं बोल रहा तो डाउनलोड कीजिएगा, थम्स अप नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, डन, मैं देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं एच टी एम एल पर। एच टी एम